मैं कुछ दिन पहले एक दोस्त को लेने रेलवे स्टेशन पर गया हुआ था। ट्रेन के आने में अभी कुछ वक्त था तो मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। मेरे सामने ही एक नवब्याहता जोड़ा बैठा हुआ था। मियाँ लगभग मेरी उम्र का था, जो बार बार अपनी दुल्हन को उसके नाम से बुलाकर अटकेलियाँ कर रहा था। नाइला, बहुत अच्छी लग रही हो। नाइला, चार्जर रख लिया ना। मैं उनके सामने बैठा था तो मेरी नज़र बार बार दुल्हन पर पड़ना कुदरती बात थी। वैसे भी दुल्हन ने अच्छा खासा मेकअप किया हुआ था। जहाँ दुल्हन को देख कर अच्छा लग रहा था, वहीं दुल्हा मियाँ पर नज़र पड़ते ही गुस्से की लहर दौड़ जाती थी। खैर, इस तरह कुछ देर गुजरी तो दुल्हा ने मुझे घूरा, लेकिन मैंने तवज्जो ही नहीं दी। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से उठा और मेरे साथ आ बैठा और हल्की सी आवाज़ में बोला, तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने कहा, जी ज़रूर बताएं। वो अपनी दुल्हन की तरफ इशारा करके कहने लगा, जब मैं कैप्टन था तब उसको पसंद किया था, लेकिन उसने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, 5 साल तक कोशिश करता रहा। अब मैं मेजर हूँ और ये बड़ी मुश्किल से मेरे साथ शादी के लिए रजामंद हुई है और कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। तुम भला किस तरह 5-10 मिनट सामने बैठकर इसको सेट कर लोगे? ना तुम्हारी शक्ल ना पर्सनैलिटी। मुझ पर जगह घड़ों पानी पड़ गया, लेकिन मैंने अपने हवास पर काबू रखते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें मुबारक हो। मैं तो बस ये देख रहा था कि इंसान जो मर्जी चाहे, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। दुल्हन हमें गौर से देख रही थी, लेकिन हमारी आवाज़ काफ़ी हल्की थी। यकीनन उस तक नहीं जा रही होगी। मेरी बात सुनकर वो चौंक पड़ा और मुझे वजाहत करने को कहने लगा। मैंने कहा, भाई बात दरअसल ये है कि नाइला पिछले 5 साल तक मुझे कहती रही कि इरफान, तुम्हारे नाम पर कई कैप्टन कुर्बान, लेकिन बेचारी किस्मत के आगे हार गई। मेरी बात सुनते ही जैसे दुल्हा मियाँ को करंट सा लगा हो। कहने लगा, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। तुम प्लीज़ ये बात नाइला से शेयर ना करना। वो मर जाएगी लेकिन मुंह से कभी तस्लीम नहीं करेगी। दूल्हे मियाँ ने तल्ख़ लहजे में कहा, तुम्हारा झूठ तो यहीं पकड़ा गया। मैं कोई फ़ौजी नहीं हूँ, बल्कि प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अब क्या कहोगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम अपने मेजर होने का बता रहे थे, तो तब तुम्हारा सिविलियन लहजा बता रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। और ये खुशफ़हमी तुम्हें कैसे हो गई कि नायरा जिस कैप्टन का नाम लेती थी वो तुम ही होगे? मेरे भाई, वो कोई और था। नायला ना मुझे मिली, ना उस कैप्टन को। तुम्हारी किस्मत में थी, तुमको मिल गई। दूल्हे मियाँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उससे कोई बात नहीं की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से बोला, तुम सच कह रहे हो ना? मैंने हंसते हुए उससे कहा, यार शकील, तुम अभी तक वैसे के वैसे हो। ज़रा सी बात पर हाथ पाँव फूल जाते हैं तुम्हारे। मुझे नहीं पहचाना? मैं इरफान खान हूँ। उस स्कूल में हम साथ हुआ करते थे, मैं और वाजिद। मेरी बात पर वो चौंक पड़ा और मुझे गौर से देखते हुए मसनूई गुस्से से बोला, मेरी जान ही निकाल दी तुमने। खबीस आदमी, मैं भी कहूँ, शक्ल और आवाज़ जाने पहचानी लगती है। फिर हम दोनों उठकर गले मिले। थोड़ी देर बाद मैं नवब्याहता जोड़े के साथ बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और गप्पे लगा रहा था। दूल्हे मियाँ अभी भी कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रहे थे।